स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? भगवान आपके लिए कौन है? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? भगवान क्या शिक्षा देते हैं? मंदिर शिक्षालय है कि भिक्षालय है? बोलिए। समझ में आया? भगवान के दर्शन करो तो भगवान को देखिए, ऐसा अंदर में लगना चाहिए पर्याय में कि भगवान अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, तब भी पर्याय में भगवान हुए हैं। समझ गया? हमें भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो प्रभु कहते हैं तुम अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा का आश्रय लो, तो तुम्हारी पर्याय में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। समझ गए आप? तो सम्यक दर्शन का जो विषय है भाई साहब, सम्यक दर्शन का विषय परद्रव्य नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय पर्याय भी नहीं है, चाहे वह मलिन पर्याय हो चाहे वह निर्मल पर्याय हो, और भेद भी गुण भेद भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय तो अनादि अनंत एक गायब प्रभु परमात्मा है, वह सम्यक दर्शन का विषय होता है। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हुए द्रव्य स्वभाव, जो तीनों का द्रव्य स्वभाव किसे कहना? जो तीनों काल एक रूप रहे, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, ऐसा द्रव्य स्वभाव वही वास्तव में सम्यक दर्शन का श्रद्धा पर्याय का विषय है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पर्याय का झुकाव अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ज्ञान का विषय भी बदला और श्रद्धा की पर्याय का विषय भी बदल गया। क्या हो गया? ज्ञान अपने आप को ज्ञान स्वरूप देखता है और श्रद्धा ऐसी प्रतीति करती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। समझ गए आप? और चारित्र का विषय क्या है? आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सूर्य। क्या है चारित्र का विषय? क्या है? मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, मेरे चारित्र में है आत्मा, मेरे संवर में है आत्मा, मेरे प्रत्याख्यान में है आत्मा, मेरे योग में है आत्मा। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने नियम सार की 100 नंबर की गाथा में कहा है, जो अपना सुबह विषय चलता है। समझ में आई भाई साहब? तो कहते हैं वह द्रव्य स्वभाव सम्यक दर्शन का श्रद्धा पर्याय का विषय सबके पास में है। ये मत भूलना कि भगवान के पास में ये ऐसी आनंद स्वरूप वस्तु है। अरे सभी के पास में सब आत्माएं है ना। कहते हैं ज्ञान की पर्याय में भी निर्लेप द्रव्य स्वभाव ज्ञेय होता। लो श्रद्धा की पर्याय का विषय बता दिया है। क्या है कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो है वास्तव में, वो अपनी श्रद्धा का विषय हो गया, वो सम्यक दर्शन होगा, प्रतीति। और फिर कहते हैं ज्ञान की पर्याय में भी निर्लेप द्रव्य स्वभाव ज्ञेय होता है। क्या होता है? निर्लेप यानी शुद्ध वस्तु है। आप रूप को जान पनो सो, आगे क्या कहा छेड़ालम पंडित जोरत राम जी ने? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। उस ज्ञान की पर्याय में भी वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जानने में आता है। तो श्रद्धा का विषय परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान की पर्याय में भी अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ध्यान को जानने में आता है। सबके पास में है। समझ में आए भाई साहब? फिर कहते हैं ज्ञान की पर्याय में वह ज्ञात होता है। ज्ञात होता है जानने में आता है। अज्ञानी लोगों को जानने में नहीं आता है? क्यों? उन्हें अपने आत्मा की रुचि ही नहीं है। उन्हें तो पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है। अनादिकाल से पर पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उन्हें भगवान आत्मा अपना जानने में नहीं आता है। उनका ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, उनका श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनता है। समझे? अंदर में एक बात जागृति तो लाइए कि भाई साहब मनुष्य हो के चेतने से भगवान आत्मा हो। समझ ना? जब तक पर्याय में इस प्रकार की जागृति नहीं आती है तब तक आपका भगवान आत्मा है तो पर आए हर समय ज्ञानी अज्ञानी सब कोई, ज्ञानी कोई नहीं आए। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं 17वें-18वें नंबर की गाथा में आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। लिखा है कि नहीं लिखा है वैसा? स्वाध्याय किया होगा आपने। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं
आवाज गोपाल को, ज्ञानी अज्ञानी सबको है भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। पर अज्ञानी कह रहा हमें तो जानने में नहीं आता है। तो कहते तुझे जो है ना पंच इंद्रिय के भोगों की रुचि है, समझ में आया? तू संसारी है, तुझे अपनी आत्म कल्याण के अंदर में बिल्कुल जागृति नहीं है, इसीलिए तेरा आत्मा तुझे जानने में आने पर भी तेरे ज्ञान का गेय नहीं बनता है। ज्ञानियों को तो हर समय ज्ञान का गेय बनना है, क्योंकि उनकी पर्याय का झुकाव, श्रद्धा का झुकाव अपना चैतन्य वस्तु है। उन्हें तो बस अपना आत्मा चाहिए। आपको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आचार्य कुमकुंद देव 38वें नंबर की गाथा में कहती है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे है उनके अंदर में अपनी चैतन्य वस्तु ही चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक परमाणु मात्र भी नहीं चाहिए। अरे परमाणु मात्र तो नहीं चाहिए, परमाणु के प्रति होने वाला राग भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक अखंड ज्ञान ज्योति ही चाहिए। लिखा है नहीं वो? आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में समय साथ जी बोला कि नहीं बोला है, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त। हो क्या चाहती है वे? उनकी पर्याय में डिमांड किसकी है? अपनी शुद्धात्मा की है। और हमारी पर्याय में डिमांड किसकी है? बोलो भाई हैं कि भाई साहब रुपए पैसे इकट्ठे कर लो, इसको संभाल लो, उसको संभाल लो, हैं भाई साहब? हमारी पर्याय में डिमांड पर पदार्थों की चल रही है, इसीलिए हमारा भगवान आत्मा वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का भी नहीं होता है। ज्ञानियों की पर्याय में बस मात्र डिमांड है तो अपनी एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप की है। समझ में आया ऐसा? सत्य है, जिसे आत्मा चाहिए उसे आत्मा मिलता है, जिसे आत्मा की दरकार नहीं है, अनादिकाल से तुमने आत्मा की दरकार नहीं की है, उसे अनादिकाल से आत्मा पर्याय में आत्मा की दरकार है, बस उपयोगिता भाषित नहीं हुई है, दरकार आपने की है उसको। तो उसको जो है क्या किया है, उसको आपने जो है सम्मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी भाई साहब, है समझ गए आप? अपनी पर्याय में अपनी आत्मा की जो है आपको दरकार ही नहीं है, चाय नहीं है तो कैसे मिल जाएगी भाई साहब? ज्ञानियों को अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा की चाय है तो उसे पर्याय में मिल जाता है। अज्ञानियों को परद्रव्य की चाय चल रही है 24 घंटा, तो संसार चक्र है। तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान की पर्याय में भी निर्लेप द्रव स्वभाव गेय होता है। फिर क्यों होता है? ज्ञानियों के होता है क्योंकि अंदर में उसको अंदर में जो चाय जागृत हुई है एकमात्र है अपने गायक प्रभु परमात्मा की है, उसे आत्मा मिलता है। उसमें कहा उसको तो निरंतर अपने आत्मा ही जानने में आ रहा है, 24 घंटा अपनी आत्मा को जानता रहता, आनंद में रहता है ज्ञानी। अज्ञानी निरंतर दुखी बना हुआ है, उसके पास में भी वस्तु वैसी की वैसी है पर वो जानता ही नहीं है। कहते हैं ज्ञान की पर्याय में निर्लेप यानी शुद्धात्मा, निर्लेप यानी शुद्धात्मा, द्रव स्वभाव, निर्लेप द्रव स्वभाव गेय होता है, ज्ञान का गेय होता है। समझ नहीं आप? ज्ञान की पर्याय में वह ज्ञात होता है यानी जानने में आता है। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना चित्त में, ये वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय ये किसमें से आ रही है? क्या ये शरीर में 9 कर्म में से आती है? क्या 8 कर्मों में से आती है? काले कलर में से? क्या ब्लू कलर में से भाव कर्म में से आती है? ये व्हाइट कलर की पर्याय कहाँ से आ रही है? चित्र के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो कहते हैं व्हाइट कलर की पर्याय जो है ये शुद्धात्मा में से आती है। ये मत्सुद्ध ज्ञान का जो प्रभाव आ रहा है, ये मत्सुद्ध ज्ञान का प्रभाव किसमें से आता है? शरीर में से आता है क्या? है अंदर आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, क्या उसमें से आ रहा है क्या? ये मूल देश के परिणाम जो परिलक्षी परिणाम है क्या उनमें से आता है क्या? नहीं, ज्ञानी कहते हो शुद्धात्मा में से आ रहा है। किसमें से आ रहा है? समझ नहीं आप? ज्ञानियों को अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में
अपना त्रिकाले गुरु भगवान आत्मा। भाई साहब सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ। मुनराज के लेवल पर्याय का तो ऊंचा है, समझ गए आप। साधना आराधना करोगे किसकी? जब तक आत्मा तुम्हारी पर्याय में नहीं आता है, ज्ञान में ज्ञात नहीं होता है, जब तक सम्य दृष्टि जीव नहीं होता तब तक आत्मा की साधना आराधना होती नहीं है, समझ गए आप। नहीं तो वो शरीर को संभालता रहेगा। जैसे अज्ञानी लोग शरीर को संभाला करते हैं ना, ज्ञानी होने के बाद ही, अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होने के बाद ही वास्तव में तब वह साधना आराधना करता है अपने गायक परमात्मा। तो कहते हैं ज्ञान की पर्याय में वह ज्ञात होता है, तथापि वह ज्ञान की पर्याय में आ नहीं जाता। ये और अच्छी बात कह दी उन्होंने। क्या कह दी है कि वह ज्ञान की पर्याय में ज्ञात तो होता है, पर वह ध्रुव स्वभाव ज्ञान की पर्याय में आता नहीं। गजब है, तो पर्याय पर्याय रूपी रहती है। उसमें जो अनंत शक्ति सामर्थ्य है, ऐसी पर्याय को ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? द्रव स्वभाव अगर पर्याय में आ जाए तो पर्याय तो प्रति समय नाश को प्राप्त होती है ना, समझ में आप। तो पर्याय के नाश होने पर द्रव स्वभाव का भी आपको नाश मानना पड़ेगा। इसलिए द्रव स्वभाव पर्याय पर्याय में आता नहीं है। ज्ञानी कहते हैं ये पर्याय की द्रव के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह उसके ज्ञान में ज्ञात होती है। क्या होती है कि मेरा द्रव स्वभाव, जैसे कोई स्त्री हो और कोई पुरुष हो, कोई स्त्री है, वो स्त्री जो है बॉडी कमजोर है, लेकिन उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में होगी भाई साहब। तो दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? दोनों भिन्न भिन्न है। जब वो सड़क पर चलता है अपने पति के साथ में, पत्नी चलती है उसकी, तो कैसे चलती है भाई साहब? कितनी ताकतवर है, क्योंकि उसकी ज्ञान में उसके पति की सामर्थ्य उसके ज्ञान में क्या है? कैसे अकड़ के चलती है तो दुबली पतली। उसे मालूम है कि हमारा पति इस विश्व का सबसे बड़ा पहलवान है, लेकिन वह कोई उस पत्नी की आत्मा में चाहता है क्या? नहीं जाता है ना, पर उसकी महिमा उसको अंदर पर्याय में कितनी है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी पर्याय में द्रव आता नहीं है। ज्ञानी जानते हैं कि मेरा द्रव इतना पावरफुल है, क्या उसकी सामर्थ्य रहती है, उसके बल पर वह भाई साहब आगे बढ़ता हुआ जाता है। ज्ञानी कहते हैं वह ज्ञान की पर्याय में आ नहीं जाता है। द्रव स्वभाव है तो इतना सामर्थ्य वाला है, पर उसकी सामर्थ्यता का ज्ञान आता है। क्या? ऐसे ही जैसे वो पुरुष जो है उस स्त्री के रूप नहीं हो जाता है, लेकिन उसे ज्ञान रहता है कि मेरा पति इतना सामर्थ्य वाला है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानियों को उनकी पर्याय में ऐसा शक्तिमान द्रव स्वभाव आता नहीं है, लेकिन उसे ज्ञान होता है कि मेरा आत्मा इतना सामर्थ्यवान है। ऐसी सामर्थ्यता का ज्ञान होता है, ये बताया। तथापि वह ज्ञान की पर्याय में आ नहीं जाता। बात बड़ी सूक्ष्म है भाई। क्या ज्ञानी कहते हैं, ओहो क्या कहें, ज्ञान की आत्म वस्तु इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि अनादिकाल से हमारा जो ज्ञान का परिवर्तन मूर्ति पदार्थ पे काम कर रहा है, तो ज्ञानी जिस आत्मा को बताना चाहते हैं वो आत्मा बहुत सूक्ष्म है। जब आप इसमें जुड़ेंगे, तत्व को सुनेंगे, तो आपके लिए भी वह बात भाई साहब जो है कठिन नहीं होगी, आपके लिए स्थूल हो जाएगी। इसीलिए आप माँ जनवाणी माता से जुड़े रहिए, अपने आत्मा की बातें सुनिए। ऐसा दूसरा अन्य विकल्पों को यहाँ बिल्कुल मत लाइए। एक द्रव गुण पर्याय की बातें जो जीव सुनते हैं, उनके लिए वह आत्मा भाई साहब सूक्ष्म नहीं होता, उनके लिए वह स्थूल हो जाता है। इस प्रकार ये चर्चा को पूरा करते हैं। अभी समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र।